मिसलेनियस ओ एक नीचे वाला मोबाइल में कितना दूर में आता है? ले जहाँ लिखा है वही लिखो इसके ऊपर। तो बीजगणित स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ फार्मूला पहले भी बतलाए थे, तो उसमें से फार्मूला क्या थे हम अगर लिख दे तो उसमें ध्यान दीजिए। तो पहला नंबर ये फार्मूला हमेशा याद रखना चाहिए, जिसमें हमने कहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड नंबर फार्मूला लिखे थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसी में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड नंबर फार्मूला लिखा हुआ था कि अगर ये दोनों का योग किया जाए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो नियम के अनुसार से ये राइट हैंड साइड भी जुटेगा। ठीक, मतलब ये ऐड होगा ना जी, यानी आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सिमिलरली ये भी ना, ठीक, प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 2ab और 2ab कैंसिल। ठीक, इसका मतलब यह हो गया कि ये और ये ऐड होगा ना, a स्क्वायर और ये स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, और b स्क्वायर और ये b स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर। तो इसमें से हमने क्या किया कि 2 को कॉमन ले लिया, तो यह हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब इसका फार्मूला ये बनना है। इसी तरह आपका 4 नंबर फार्मूला शायद हम लोग घातांक करने पड़े हैं ना, और एक नंबर सिस्टम दोनों में लिखाए थे, याद आ रहा है? हाँ सर, याद कर लीजिएगा इसको, है ना, क्योंकि अब इसका यूज होगा अब। ठीक, अब इसमें क्या होना है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम कर दे तो क्या हो जाना है 4ab, चूंकि यह माइनस a स्क्वायर और a स्क्वायर कटेगा मतलब हो जाएगा आपका 4ab। ठीक, इसके बाद पुनः अगर बात करें 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे हमने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और ये हो गया आपका a माइनस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी, ये पढ़े होंगे। सिमिलरली हमने देखा कि आगे अगर हम लोग बात करें तो स्वाभाविक सी बात है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े हैं तो आप पढ़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यह फार्मूला आया तो आया कहां से? तो हम लोग देखिए कि अगर यहाँ इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है ना 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है ना, इस 2 को इधर भेज दे तो 1/2 होता, और ये वाला आपका 1 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाता। ठीक है, अब उसके बाद 6 नंबर हो गया। 7 नंबर पे बात करें तो पढ़े होंगे a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, तो इसका मतलब यह हो गया a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी। ठीक, इसी तरह आपका हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और यह हो जाएगा a माइनस बी। ठीक, इसी तरह से हम 9 नंबर पे बात करें तो 9 नंबर पे हो जाना है आपका a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, यानी a प्लस बी हो चुका है ना, यानी आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब कर दीजिए। ठीक, यानी a माइनस बी, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये रहा होगा। और ये आपका 10 नंबर पे बात करें तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, और पुनः जो है ये हो जाना है a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस प्लस बी स्क्वायर,
और साथ ही साथ एक फॉर्मूला यह भी याद रखिएगा, 11 नंबर ऊपर कर देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता अगर अभी पड़ेगी। तो हमने लिख दिया आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी और सी ए, ये एक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से प्रश्न सोल्व होंगे। तो उम्मीद करें कि ये आपको याद रहा होगा। लिखना है तो लिख लीजिए। 1 ठीक, ये टाइप 1 तो टाइप 1 में पहला प्रश्न है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 और आपसे पूछा जा रहा है तो x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 क्या होगा। देखिए अलजेब्रा में हम पढ़ाएंगे बोले थे, जो ट्रिको पढ़े थे वहां पे आया हुआ था। सेकंड से बनाइएगा। देखिए हमने इसके नीचे एक है ना, तो अगर हम इसे सॉल्यूशन करें तो यह इससे गुना करेगा, ये इससे गुना करेगा और यह इससे गुना करेगा। पहले सीखे हैं, इसका मतलब यह हो गया एक्स स्क्वायर, एक का एक और यह एक्स का एक्स इक्वल टू कितना 2। अब इसका नीचे भी एक है, मतलब यह एक सुधर जाएगा तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, यानी 2x को उठा के इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। द्विघातीय समीकरण बन गया। ठीक, अब द्विघातीय समीकरण बन गया तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। कैसे कि पता चला ना, क्योंकि ये वाला और ये इसके आगे वाला को गुना किया जाना है, तो एक का एक। ठीक, तो एक आ रहा है ऐसा गुना करके लाइए कि जोड़ या घटाव करने पर वह आपका -2 आए, तो -1 और -1 आपका -2 हो रहा है। ठीक, यही चीज लिखे हैं, यानी यहां से आपका x कॉमन x -1 और यहां भी आपका सेम टू सेम x -1 ही लिखाएगा। अब इसमें से -1 इक्वल टू 0, यानी आपका हो गया x -1 और ये हो गया x -1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। दोनों में एक ही आ रहा है। अब इस x का वैल्यू को क्या हम यहां पुट कर सकते हैं, तो अगर हम x का वैल्यू यहां पे अगर हम पुट कर दे तो 1 का पावर 5 प्लस 1 बाई 1 का पावर 5, इसका मतलब यह हुआ कि 1 को अगर हम 5 बार गुना भी कर दे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और इसे फिर से हम सोल्व कर दे तो भी 1 आएगा। जब इसे सोल्व कर दिए तो इसका आंसर कितना होगा, 2। अब इसी को अगर हम अल्टरनेट देखें तो दिमाग लगाइए कि इस प्रश्न में प्रश्न था आपका x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2। क्या हम x इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। अगर यहां 1 पुट किए तो यहां भी 1 पुट किए और दोनों का वैल्यू अगर ऐड करने पे 2 के बराबर दिया तो हम कह सकते थे कि x का वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि x का वैल्यू जगह में हम 1 पुट किए और यहां भी आपका 1 बाई एक्स के जगह में 1 पुट किए, तो क्या इसे सोल्व करने पे 2 दे रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि x का वैल्यू हम लोग का 1 होगा, और जब x का वैल्यू 1 हो गया तो क्या हम इसी में पुट करके 1 का वैल्यू पुनः इसी तरह से इसका आंसर ले आ सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो गया आपका 2, लिख लीजिएगा, इसका आंसर होंगे 2। हाँ सर, और यहाँ हमेशा दोनों का सेम ही आएगा। जैसे मतलब हाँ, मतलब x का वैल्यू ना, हाँ? जैसे यहाँ पे अगर 1 माने हैं तो यहाँ भी 1 ही पुट करना होगा। नहीं सर, वहाँ x -1 इक्वल टू 0 आया ना। नहीं, मान लेते हैं कभी माइनस पे भी दे सकता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक, लेकिन अभी जो आएगा वो एक ही नंबर देगा। जैसे इसके बाद का प्रश्न देखते हैं, मतलब और भी डिजिट लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही आए। जैसे कि यहाँ पे 3 आ सकता है, यहाँ 2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, उसका आंसर 2 बन जाएगा, है ना। मतलब एक का आंसर कुछ और एक का आंसर कुछ और, तो दोनों आंसर आपका गिवन रहेगा। क्लियर है।
एक प्रश्न दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू -2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का पावर 199 प्लस 1/x का पावर 100 का वैल्यू क्या होगा। 0 सही है। और किन्हीं का 0 आएगा। हाँ 0 ही होगा। इसे देख लीजिए, अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक, और ये +1 और ये उधर चला जाएगा -2x, और ये जब हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर और ये +2x + 1 इक्वल टू 0। और जब यहां से देखें तो यह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर + x + 1 इक्वल टू 0। अच्छा नीतीश, ये बात हम जो लिख रहे हैं ये आपको समझ आ रहा है कि कैसे लिखा जाता है? जी सर। ठीक, यह हो गया x + 1 और यह हो गया x + 1, ठीक, कितना से गुना कर दे तो +1 से इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हो गया कि x + 1 और यह हो गया x + 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू हो गया -1, दोनों में -1 आ रहा है। इसका मतलब यहां पे पुट कीजिए -1 का पावर 199 प्लस 1/-1 का पावर 100। अब हमें एक चीज यह बतला दीजिए कि माइनस के ऊपर यह विषम संख्या ना, और जब विषम संख्या है तो माइनस ही देगा। इसका मतलब यह माइनस हुआ प्लस, और ये 100 -1 के ऊपर 100 लिखा हुआ है, मतलब यह सम संख्या है तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात पता चल रहा है ना? ठीक, इसका मतलब यह 1 हो गया तो -1 और ये +1, यानी ये तो इसी रूप में लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू कितना 0। और नहीं तो हम अगर इसे अल्टरनेट के बेसिस पे लिखे तो हम दिमाग लगाएं कि x का वैल्यू अगर -1 पुट कर दिया जाए तो इसका मतलब -1 और यहाँ पे पुट किए +1/-1, तो ये सोल्व होगा तो -1 यानी -2। ये LHS बराबर RHS आ रहा है, मतलब ये दोनों का हम लोग काम करने पे -2 गिवन हो रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू परफेक्ट है कि -1 ही रहा है। यही चीज को यहीं पे पुट कर दिए, यानी x के जगह में -1 का पावर 199 प्लस 1/-1 का पावर 100 जब सोल्व किए तो पता चला कि -1 और +1 इक्वल टू 0 आ रहा है। क्लियर हुआ? ठीक, यहां तक तो किन्हीं कोई परेशानी नहीं है। ऐसा ऐसा चलेंगे, नहीं तो पता चला कि सब कुछ दिक्कत में पड़ गए। एक प्रश्न और है, प्रश्न है अगला प्रश्न, x का पावर 17 प्लस 1/x का पावर 15 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक, और आपसे पूछ दिया कि x का पावर 115 प्लस 1/x का पावर 1/9 का वैल्यू क्या होगा। ये एक प्रश्न दिया हुआ है, इसका आंसर मौखिक ही बतला दीजिए क्या होना है। तो इस तरह का प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें आपको इस तरह का काम नहीं करना है, सोल्व करने जाइएगा फंसिएगा, यहाँ पे पुट डायरेक्ट करना है। इसका मतलब हम x का वैल्यू कितना पुट करें कि सोल्व करने पे 2 आए, तो हम x का वैल्यू को ना मान लेते हैं कि 1 ही पुट करते हैं। x का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दिए तो 1 का पावर हो गया ये 17 और ये हो गया 1 का पावर 15। ये दोनों को सोल्व करने पे अगर 2 ही आ रहा है तो हम x का वैल्यू को आगे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए तो 1 का पावर 17 तो 1 ही आएगा और इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा, मतलब 1 + 1 इक्वल टू 2। मतलब इधर सोल्व किए तो ये 2 आ जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हम x का वैल्यू को पुट किया जा सकता है, मतलब यहां पे पुट कर दिए ये 115 प्लस 1/1 का पावर 119, ठीक, तो 1 को 115 बार गुना करे तब भी 1 आएगा और इसे सोल्व करे तब भी, ठीक, यानी 1 + 1 इक्वल टू कितना 2।
अब क्लियर हुआ अनुप्रीत? कुछ बहुत थोड़ा भी? जी सर। ठीक। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। प्रश्न में लिखा हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 99। x प्लस 1/x इक्वल टू 99 इंपॉर्टेंट है, ऐसे सभी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 100x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस 2 का मान क्या होगा? 100x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस 2 का मान क्या होगा? ये प्रश्न है। पहले तो यह हमें बतला दीजिए कि एक 2x लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, बाद में प्रश्न सोल्व होगा। यहां से हम चाहते हैं कि 2 और x कॉमन निकालना। देखिए मेहनत कैसे करना है, तब काम करना है इस पे। 2 और x कॉमन निकालना चाहते हैं तो 2x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचा इस पे? 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये x स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाना है यहाँ पे? x बच जाएगा। यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वाला आना चाहिए, कॉमन का मतलब यही है। और पुनः यहां से 2 तो निकल गया तो नियम के अनुसार से 1 बचना चाहिए, और ये x तो है नहीं तो नीचे x दे दीजिए। अब ये दोनों को गुना कीजिए तो क्या ऊपर वाला आएगा? ये 2 और x इंटू x स्क्वायर, ठीक। और ये हो गया 2 1 2 और ये x और x जाएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, कट जाएगा। मतलब इस रूप को इस रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम प्रश्न को सोल्व करें इसे, ठीक, क्योंकि यहां से काम नहीं बनेगा, वहां तक सिर्फ 2 था। अभी तक जितना प्रश्न में दिए थे उसमें 2 और -2 पे बात किए थे, उससे अलावा कुछ दे रहा है तो फिर दिमाग लगाने वाली बात है। तो हम लोग यहां पे सोचे कि यह 100x है और ये 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस 2 है। इसमें हमने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि इस प्रश्न को ही हम 100x लिख दे और इसे एक जगह ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 102x, ठीक। अब यहां विचार करने वाली बात यह है कि ये दोनों से हमने क्या किया कि कॉमन लिया। कॉमन कितना? तो ये 2 और x कॉमन ले रहे हैं, सिर्फ 2 ही से। इसका मतलब यह हो गया कि एक x रहा होगा और इसमें से तो 2 निकल गया, मतलब 1/x रहा होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यह जो हुआ ये हो गया 102x, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये दोनों से हमने कॉमन लिया, ये इसको लिख दिए। अब इसका वैल्यू ध्यान दीजिए, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है? 99। यानी आपका हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ है 99, ठीक, इंटू है ना, ठीक, इंटू है, और ये हो गया 102x। अब ध्यान दीजिए 100x और ये 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 और कितना 1 19, 198 x प्लस 102x, यही ना। अब इसे हमने ऐड किया तो यह 8 और 2 कितना 10, ठीक, 9 और 1 10, ठीक, और यह हो गया आपका कितना 3, 1 1 2 और 1 3, ये 2 0 इधर x होगा ना, और इधर का 2 0 और ये x और ये x कैंसिल ना, आपके पास कितना बचा 1/3। ये इसका आंसर। किन्हीं को डाउट है? एक प्रश्न आएगा, उम्मीद करें कि
बना लीजिएगा। प्रश्न है यह x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो आपसे पूछा जा रहा है 2x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसका आंसर बतलाइए। तो ये क्या होना है? सेम प्रोसेस 2x, ठीक। और इस सब एडवांस सेक्शन में अलजेब्रा या कोई भी चैप्टर बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ऐसी पैटर्न पे सेम टू सेम पूछता है ना। तो ऐसा प्रश्न देखिए और यही कॉन्सेप्ट लगा है, क्योंकि यहाँ 3 है ना। इसका मतलब ये दोनों को अगर हम एक जगह लिखे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5x, यहां से कॉमन लेना चाहे तो इसका मतलब यह हुआ 3x, यानी यह x प्लस 1/x हो जाएगा ना, ये 5x और ये हो गया आपका 2x और ये 3x मल्टीप्लाई के रूप में वो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना 5 प्लस 5x, यानी आपका ये 2x हो गया और ये 5 दिया 15, 15 और 5 कितना 20x, ये और ये कैंसिल, यानी आपका 1/10 इसका आंसर होगा। 1/10 इसका आंसर होगा। एक अंतिम प्रश्न है इस टाइप से, इस प्रश्न को सोल्व कीजिएगा। एक प्रश्न है x प्लस 1/x इक्वल टू 1 और आपसे पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 का मान क्या होगा। ये प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन चाहिए। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, यहां भी वही मेथड को अपनाइए। तो यहां से कुछ कॉमन लीजिए, यहां से x प्लस 1/x किसी तरह से लेके आइए तो आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। हमें काम करना है यहां पे। अगर इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम x स्क्वायर प्लस 1 को एक जगह कर दे और ये 3x को इधर कर दे, और इसमें हमने कर दिया कि x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये 7x कर दे, यहां से हमने क्या किया कि आपका कॉमन ले रहे हैं, तो ये x, तो x प्लस 1/x। अब तो हमें लगता है कि यह बात लिखने में परेशानी नहीं रही होगी, ठीक। ये प्लस 3x और ये हो गया आपका x प्लस 1/x प्लस 7x, ठीक। अब हमें यह बतलाइए कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना 1। इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम 1 पुट भी कर दे तो देख लीजिए, और यह हो गया आपका 1, ये 7x, यानी जब यह सोल्व करे तो ये कितना हो जाएगा 4x ना, और यह 8x, ये और ये कैंसिल, 4 का 4 दूना 8, यानी 1/2 इसका आंसर हुआ। किन्हीं को कोई डाउट है समझने में टाइप 1? टाइप 2 में पहला प्रश्न है 3x प्लस 3/x इक्वल टू 9 और आपसे पूछ दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। थ्री एक्स प्लस 3/x इक्वल टू 9, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ये टाइप 2 शुरू हो गया। ये ध्यान दीजिए, इसमें से हमने 3 को कॉमन ले लिया, ठीक। अगर हम 3 कॉमन ले ले तो ध्यान दीजिए, तो यह हो जाएगा x प्लस 1/x
इक्वल टू 9, ये आपका हो गया 3 तिया 9, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू कितना 3। मतलब ये बात आपको निकालना होगा पहले, तब जाके यह बात सुलभ होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब यह निकल गया तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह बात हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब अगर हम इस पे दोनों तरफ स्क्वायर करें तो लिख देते हैं बोथ साइड। हाँ बोलिए। 10√3 होगा। 10√3 नहीं होना है, 7 आ रहा है। बोथ साइड अगर हम स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो देखिए तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इधर 3 का स्क्वायर। इसका मतलब यह हो गया x स्क्वायर, चूंकि a का स्क्वायर ना, 2ab। ठीक, तो 2ab बाद में लिखे, b स्क्वायर पहले लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/x स्क्वायर, 2 a के जगह में कितना तो x, b के जगह में कितना तो 1/x। ठीक, और ये हो गया 3 तिया 9। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि a और ये कैंसिल ना, तो इसका मतलब यह हो गया कि x स्क्वायर और ये 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9। तो 2 को उठा के उधर भेज दीजिए, यानी x स्क्वायर और ये 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2, यानी आपका आंसर हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7। इनको कोई दिक्कत है समझने में? जी सर, थोड़ा समझा दीजिए बोथ साइड के बाद। एक प्रश्न है इसी टाइप से, 2x प्लस 2/x इक्वल टू हमने दे दिया 1 दे दिए हैं, ध्यान दीजिएगा 1। और आपसे पूछ दिया गया है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। यह एक प्रश्न है, ये उम्मीद करते हैं अभी नहीं बनेगा, ये होमवर्क पे बनाइएगा आप। ये प्रश्न होमवर्क पे बनाइएगा आप, बना लीजिएगा। कल हम लोग बात करेंगे और कल सटीक समय से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आप लोग भी समय में पहुंचिएगा। ठीक, तो आज का हम क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं।